हाँ जी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जी। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने 12 जनवरी दिन रविवार को मुंबई के सत्संग घर में नए वर्ष का यह पहला सत्संग फरमाया जी। बाबा जी महाराज जी जब स्टेज पर आए उस समय बाबा जी महाराज जी के इंतज़ार में बहुत ही सुंदर कोरस पढ़ा जा रहा था जी। और बाबा जी महाराज जी के ठीक बाद हजूर महाराज जी भी पहुंच गए जी। संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने आज गुरु घर की बाणी ली थी। बाणी थी, हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी जब स्टेज पर आ रहे थे उस वक्त जो कोरस पढ़ा जा रहा था वहाँ था, तुम शरणा ही आया ठाकुर। संगत जी, आज मुंबई सत्संग घर में बहुत ही रस था और बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से सत्संग भी फरमाया जी। सत्संग में पूरी की पूरी चेतावनी सिर्फ और सिर्फ उस कुल मालिक के नाम पर दी गई जी। बाबा जी ने बारंबार अपनी वाणियों में समझाया कि हमें किसकी भक्ति करना है, किस तरह से भक्ति करना है। और सभी की भक्ति का जरिया रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी का वह मालिक एक ही है पर सत्संग फरमाया। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, बाबा जी ने आज तीसरी पातशाही बाणी ली थी। तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति आखिरकार इस दुनिया में आए हैं तो करनी किसकी है और कैसे करनी है। आज अगर हम इस संसार के किसी भी कोने में देखें तो इंसान ने किसी न किसी को अपना इष्ट बना रखा है। सभी अपने अपने तौर तरीके से उसकी भक्ति भी कर रहे हैं और समय समय पर संत महापुरुष हमें समझाने के लिए हमारे बीच आए भी हैं और सबने उस मालिक, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति के अपने अपने तौर तरीके हमारे बीच रखे भी हैं। संगत जी, बाबा जी ने कहा तरीके सबके अलग अलग थे लेकिन मकसद सभी का एक था, उस मालिक को पाना। यह मकसद सभी ने एक ही रखा था। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मजहब है, बहुत सारे ऐसे धर्म और उनके लोग हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक उस परमात्मा को दूर नहीं कहा। सभी ने कहा वह मालिक एक है, बस सभी का जरिया अलग अलग हो सकता है। बाबा जी आगे पलटू साहब से बोले, पलटू एको एक है दूजा ना कोई। 10वीं पातशाही ने मालिक के लगभग 1200 से लेकर 1300 नाम रखकर लिखकर अंत में अनामी लिख दिया उसे। आगे बाबा जी ने फरमाया, मालिक दिखता कैसा है। जब ये हमारे मन में विचार आने लगे तो कोई मालिक को ढूंढने वनों में, पहाड़ों में, पर्वतों पर चला गया, तो कोई धार्मिक स्थानों को अपना घर बनाकर वहां मालिक की भक्ति, उसकी खोज करने लग पड़ा। बाबा जी ने कहा धार्मिक स्थान बनाए गए थे ताकि यहाँ आज का इंसान वहां जाकर अपने आप को मालिक की पहचान के लिए बना सके और मालिक की भक्ति कर सके। लेकिन इंसान ने धार्मिक स्थानों पर माथे टेकना शुरू कर दिया, वही अपनी भक्ति समझना शुरू कर दिया और वहीं से मांगना प्रारंभ कर दिया। बाबा जी बोले, मालिक का ना तो कोई रंग है ना ही कोई रूप है, वहाँ बेरंग है ना ही कोई रूप है और सबके अंदर है। बस हम ही है कि मालिक की पहचान नहीं कर पाते और उस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम दर बदर भटकते फिरते हैं। बाबा जी ने आगे कहा, जब तक किसी हमें संत महात्मा की शरण में जाकर वो युक्ति हासिल नहीं होती तब तक हम उस मालिक की असल पहचान कैसे कर सकते हैं। हमारा आना इस दुनिया में और जाना यहाँ से ऐसा ही लगा रहेगा। आज जो हम सामने बैठे हैं हम उसी के आगे माथे टेकना, उसी को पूजना शुरू कर देते हैं। आगे बाबा जी ने कहा, हजूर कहा करते थे कि गुरु के शरीर पर ध्यान ना देकर गुरु की जो अनमोल शिक्षा है, उनके वचन है, उनके हुक्म में रहना है। और गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। आगे बाबा जी ने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी ने आगे समझाया कि बाबा जी बोले कि शरीर में ना तो कोई गुरु की बनने की ताकत है और ना ही शरीर में यह ताकत है कि वहां चेला बन सकता है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला, लेकिन शुरुआत शरीर से होती है, क्योंकि शरीर को समझाने के लिए दूसरे शरीर की जरूरत है। एक इंसान को इंसान के वेश में ही समझाया जा सकता है। आज हमने परमात्मा की भक्ति का मतलब ही अलग निकाल कर रख लिया है। गुरु की कार के पीछे दौड़ना, उनके आगे उनके पैर छूना, माथे टेकना, यही सब हमने अपनी भक्ति को समझ रखा है और भक्ति का यही रूप दे रखा है।
बाबा जी बोले, शरीरों के आगे या किसी इंसान के आगे माथे टेक लेने मात्र से कभी किसी को मालिक ना तो मिला है और ना ही मिलेगा। आज हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और वहाँ जाकर हम नाक रगड़ने लग जाते हैं और किसी से मांगने लगते हैं और अपने कर्मों की माफ़ी उसके आगे कहने लगते हैं। क्या ऐसा कर लेने मात्र से कर्मों का बोझ खत्म हो जाएगा? जब तक हम खुद को शब्द से नहीं जोड़ेंगे तब तक कर्मों का निपटारा नहीं होने वाला। बाबा जी बोले, शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जात मिलाए। बाबा जी ने आगे फरमाया, जब तक हमें संत महात्माओं की शरण में नहीं मिलेगी तब तक हमें उस युक्ति की पहचान कैसे होगी जिसको अपना कर हम उस असल भक्ति को पहचान सकेंगे और उसकी भक्ति कर सकेंगे। इसके अलावा इस दुनिया में कोई और तरीका नहीं है जो कि हमें संसार से निकाल ले। बाबा जी बोले, लख वार जे करे इबादत, कदे ना बने नमाजी, जे गर प्यार ना हो सी पल्ले, रब ना हो सी राजी। आगे बाबा जी ने मंदिर के बारे में समझाया। मंदिर क्या है? यह मंदिर हमारा मन है, मन के अंदर ही मंदिर है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इस देह को नर नारायणी कहकर पुकारा है। पुराने समय में जब परिवार बड़े होते थे तो अलग से एक कमरे को बनवा दिया जाता था और वहां एकांत में बैठकर लोग उस परमात्मा की भक्ति को कर लिया करते थे। आगे चलकर उस कमरे को मंदिर कहा गया और उसी को उस रब का घर भी यानी कि मंदिर के रूप में एक नाम दे दिया गया। उस समय उस जगह का मकसद कुछ और था, लेकिन आगे चलकर हम उस जगह पर जाकर मालिक को खोजने लगे। बाबा जी बोले, मालिक किसी खास जगह या कोई ऐसे स्थान पर नहीं रहता जहाँ कि सिर्फ हमने किसी धार्मिक स्थान को बना दिया और वही मालिक को ढूंढने लग पड़े। मालिक तो हर एक के अंदर है। बाइबल में लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हमारा मन ही मालिक का घर है। आगे बाबा जी ने दर्शनों का बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए फरमाया, दर्शन क्या है? आज जो हम देख रहे हैं उसको दर्शन नहीं कहते। असल दर्शन क्या है? दर्शन वो अवस्था है जहां अभ्यासी अपने आप को खो दे, अपनी सुध बुध को खो दे और टकटकी लगाकर बस उसको ही देखता जाए। लेकिन हमने दर्शनों का भी मतलब अलग करके रख दिया। गुरु के पीछे पीछे भागना, उनकी कार से हाथ लगाना, आज बहुत दर्शन अच्छे हो गए ऐसे विचार करना। बाबा जी ने आगे कहा, हम गुरुमुखों की समझाई युक्ति को अपना कर भक्ति करते ही नहीं, हम अपने लक्ष्य की तरफ जाते ही नहीं, हम सब भटक चुके हैं। आगे बाबा जी ने फिर समझाया कि जब से हम इस संसार में आए हैं तब से हमने सब कुछ बांट कर रख दिया है। खिलौने बांटे, कपड़े बांटे, जमीन जायदाद बांटी और माता पिता को बांट लिया, देश बांट लिया और सबसे बड़ी चीज जो कि कोई दुनिया में बांट नहीं सकता, हमने तो उस मालिक को भी बांट कर रख लिया। कोई कहता है मेरा खुदा बड़ा है तो कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है। आज हम धर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी नासमझी है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी बोले, मालिक ने जब से दुनिया बनाई है सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान को बनाकर भेजा था। आज इंसान ने उस मालिक को बांट कर रख दिया। बाबा जी बोले, परमात्मा ने इंसान का जामा हमें किसी खास उद्देश्य, किसी खास मकसद के लिए दिया था। आज हम उस मकसद से दूर हट गए और उसे भूलकर दूसरे कर्मों में इतने उलझ गए कि हम चाहकर भी उनसे दूर नहीं हट सकते। उन कर्मों ने हमारे सामने ऐसा पर्दा डाल दिया कि सच हमें दिखाई नहीं देता। आज किसी ना किसी तरीके से भक्ति सभी ही कर रहे हैं, सभी भक्ति करने में लगे पड़े हैं, लेकिन भक्ति का जो असल तरीका है वो हम नहीं जानते। हमारी जो प्रसन्नता है वह किस भक्ति में है उससे मालिक खुश नहीं होगा, बल्कि यदि सही रूप में देखें तो परमात्मा खुश किसी भक्ति या किसी तरीके से नहीं, प्रेम और प्यार से होगा। मालिक की भक्ति अगर प्रेम प्यार से करेंगे, खुशी से करेंगे तो उसकी हमें खुशियां जरूर हासिल हो पाएगी। बाबा जी ने आगे समझाया, आज हम नदियों में नहाकर सोच लेते हैं, किसी भी सरोवर में जाकर यह विचार कर लेते कि हमारी सारी मेल अब उतर गई, हमारे सारे कर्म आज से खत्म हो गए, क्योंकि हमने सरोवरों में नदियों में जाकर स्नान कर लिया।
अरे भाई, नहाने से शरीर की मैल उतर जाएगी, लेकिन उस मैल का क्या होगा जो जन्मों जन्मों से हमारे मन पर चढ़ी हुई है। आगे बाबा जी ने बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया और कहा, जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसे रगड़ रगड़ कर धोबी के पास ले जाते हैं और उसकी मैल उतारने के लिए कहते हैं। जब दाग नहीं उतरता तो हम उसे लेकर ललारी के पास जाते हैं और कहते हैं, इस पर गुड़ा रंग चढ़ा दे। बाबा जी बोले, बीबियाँ गाती हैं ना, गुड़े रंग विच रंग दीजो जी, मेलिया से ने सदियाँ रूहां। जब हम गुरुमुख की शरण में जाकर उस युक्ति को अपनाकर उस मालिक की भजन बंदगी करने लग जाएंगे तो उस मालिक के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाएगा और हम भी उसी रंग में रंग जाएंगे और जन्मों जन्मों की हमारे ऊपर जो कर्मों की मैल चढ़ी है वह आप उतरने लग जाएगी। संगत जी, आगे बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि सारी जिंदगी हम दान पुण्य करते रहते हैं। आज हम दान पुण्य के काम करेंगे, आगे चलकर हमें यह मिल जाएगा, आगे चलकर हमें इतना सुख मिलेगा, आगे चलकर हम यह बन जाएंगे, तो हम फिर से बुरे कर्मों में पड़ जाएंगे। सिर्फ इन्हीं विचारों के कारण हम इस संसार में भटक रहे हैं। फिर नरकों की आग में सड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? बाबा जी बोले, हमें तो बस उस परमात्मा के हुक्म में रहना है, मालिक की रजा में रहना है और कहना है, मालिक राज कराए तो तेरी मर्जी और भीख मंगाए तो क्या कहना। बाबा जी बोले, राज कराए तो उपमा, जे भीख मंगाए तो क्या घट जाए। आगे बाबा जी ने नाम के ऊपर भी बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आज हम सब कहते हैं नाम ले लिया, नाम ले लिया, तो नाम है क्या? आखिरकार नाम वह ताकत है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। नाम ही वो युक्ति है जिसका अपना कर हम यहाँ से इस आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। ये वो जहाज है जिस पर सवार होकर ही संसार के आवागमन से मुक्ति मिल सकती है। आगे बाबा जी ने कहा, नानक नाम जहाज है, उतरे सो बेड़ा पार है। बाबा जी ने समझाया कि आज हम धर्मों की लड़ाई लड़ने में लगे पड़े हैं, जमीनें जायदाद बनवाने में लगे पड़े, धन इकट्ठा करने में लग रहे हैं, लेकिन जो सच्ची दौलत है उसकी हमें कोई परवाह आज तक है नहीं। जब यहाँ से जाएंगे तो हमारे पैसे, जमीन, धन, दौलत, रिश्ते, नाते सब यहीं छूट जाएंगे। अगर शरीर के दायरे में रहकर नाम की कमाई इकट्ठी कर लेंगे, उस मालिक के नाम से हम प्रेम कर लेंगे, उस दौलत को हम हासिल कर लेंगे, तो यही एकमात्र ऐसी कमाई है जो हमें सारी जिंदगी जीते जीते भी और मरने के बाद भी साथ रहेगी। बाबा जी ने आगे फरमाया, नानक के घर केवल नाम। वहाँ ना कोई जात चलता है, ना कोई धर्म चलता है, ना कोई मजहब चलता है, और ना ही हमारा कोई जायदाद हमसे पूछता है कि तुम किस नामी के हो, किस धन दौलत तुम्हारे पास है। वहाँ अगर कोई कमाई सबसे ज़्यादा चली जाती है और किसी कमाई की अगर कोई कद्र है तो वह है केवल नाम की कमाई। ओ थे अमला ते होन दे नवेड़ा, खड़ियाँ रेन गिया जाता। आखिर में बाबा जी ने कहा कि इस जेल खाने में, इस दुनिया के जेल खाने से अगर छुटकारा है तो केवल नाम की कमाई के जरिए। दूसरा कोई हमारे इस आवागमन से मुक्ति नहीं दिला सकता। साथ संगत जी, बाबा जी ने आज लगभग बहुत ही सुंदर सत्संग फरमाया और संगत को बार बार हिदायत दी कि अगर इस जेल खाने से, इस आवागमन से 84 के फेर से हमें मुक्ति कोई दिला सकता है तो केवल वह नाम की कमाई। संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने आज बड़ा ही सुंदर सत्संग फरमाया। संगत कई ऐसी थी जो भावुक भी हो गई थी और बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी के दर्शन कर संगत निहाल हो गई। बाबा जी ने संगत पर दया दृष्टि डाली। संगत बहुत ही प्रेम प्यार से बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी के दर्शन कर पाई और आज रस भी बहुत ज़्यादा था और कई एक्टर्स भी सत्संग सुनने आए हुए थे जी। संगत जी, है मुंबई सत्संग घर का नए वर्ष का पहला सत्संग था जी। संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जो भी सत्संगी भाई मुंबई से है वहाँ कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी, और जो जहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी अपनी जगह का नाम जरूर लिखे जी। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी